अब चेक करके बताओ, क्लियर आ रहा है? सर आपकी कोई भी एक कंफर्म करो। आवाज नहीं आ रही सर। ठीक है, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं नहीं आ सर। रही? मेरे को आ रही है सर, परफेक्ट। 2 मिनट। हेलो अभिनव, चेक। सर रुक रुक के आ रही है बहुत। अभी स्टार्ट हो जाएगी, रुक जाओ बस 2 मिनट। ठीक है, अब अभिनव कट कट के आ रही है बहुत। ठीक है, अभी भी रहती कुछ? सर अभी भी आवाज कट कट के आ रही है। कट कट के आ अभी रही ठीक हो है जाएगी, सर। ध्यान से सर? सुनते जाओ। हाँ, मेरे को बिल्कुल परफेक्ट आ रही है सर। किसको किसको प्रॉब्लम है हैंड रेज करो, पता चले किसके में गड़बड़ है, मेरे सिस्टम में, तुम लोगों के सिस्टम में। अभिनव अभिनव आप दोबारा लॉगिन करो, और किसी को नहीं दिक्कत है शायद? दोबारा से बेटा एक बार मीटिंग एंड करो। हाँ। सर मैंने ग्रुप में वो शेयर कर दी पूरी शॉर्टकट। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा। अच्छा, तो अब मैं डिस्कस कर रहा था कि हमें 10A 4/3 गिवन है, तो हम ऐसे नेम कर देते हैं ABC। एंगल ए मैंने यहां मेंशन कर दिया, ठीक है। अब ए के अकॉर्डिंग BC अपना परपेंडिकुलर है, AC हाइपोटेन्यूज है, और AB क्या है? बेस है, ठीक है ना। आगे यहां तक बात। जब 10A की बात करोगे तो बिकॉज 10A इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ऐसे शॉर्टकट नहीं लिखना कि P/B। आपने क्या लिखना है, आपको ये तो पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। नहीं अभी अभिनव एक मिनट, सर रीज्वाइन कर लिया तब भी वॉइस और बोर्ड क्लियर नहीं है। थोड़ा इसमें मेहनत कर लो, कोई बात नहीं बेटा, फिर वो गड़बड़ है आपके उसमें, बाकी क्योंकि सबको आवाज आ रही है, ठीक है। अब देखो आगे, तो अब हम बात करें बेटे 10A क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन आपको P/B शॉर्टकट यूज नहीं करना है, बहुत सारी किताबें जो लिख भी देती है, बट इसके मार्क्स हो सकता है डिडक्ट हो जाए, तो हम इसको ऐसे करेंगे। ट्राइंगल जरूर बनानी है ऐसे क्वेश्चन में। P/B परपेंडिकुलर BC होगा, हमें पता ही है A के सामने परपेंडिकुलर था, तो आप बस साइड की लेंथ लिखो BC अपॉन AB। बेस यानी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है, और मेंशन भी मत करो PBH, ऐसे लिखो BC अपॉन AB। दिस इंप्लाइज BC अपॉन AB इज ऑल्सो इक्वल टू 4/3। हो जाएगा ना, BC अपॉन AB। अगर 10A BC/AB के बराबर है, 10A 4/3 के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब जो ये लेंथ ऑफ द साइड्स हैं, ये इन रेशियो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि, हाँ जी रूपांश बोलो। सर इसमें हम P/B डायरेक्ट ही नहीं लिख सकते क्या सर? नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या कहा? साइड अपोजिट टू एंगल ए, ऐसे लिखो, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब इतना बड़ा लिखने से अच्छा तो हम साइड ही ना लिख लें, ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे साइड की नेमिंग लिखो और ट्राइंगल बनाओ। अब क्या करना है, ये लेंथ ऑफ द साइड किस में है? रेशियो में है, तो आप इन्हें पहले इस तरह से नहीं लिखोगे कि BC 4 हो गया AB 3 हो गया, क्योंकि ये 40-30 भी हो सकता है, 400-300 भी हो सकता है, वो कैंसिल आउट होकर के रेशियो बने हैं,
तो जब भी रेशो ब्रेक करना है, लेट BC इज इक्वल टू 4K एंड AB इज इक्वल टू 3K। तो देखो आपको AB पता है, BC पता है, तो थर्ड साइड आपको जरूर निकालनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक एक स्टेप ध्यान से देख लेना, इसमें से कुछ मिस नहीं करना, ये नंबर कट जाएंगे। AC स्क्वायर एज इट इज, और AB की जगह आप लिख सकते हो 3K होल स्क्वायर प्लस BC की जगह आप लिख सकते हो 4K होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर और 4K हो गया 16K स्क्वायर। Now AC square is equal to 25K square. This implies AC is equal to root 25K square. This implies AC is equal to plus minus 5K. Because length of the side cannot be negative, therefore AC is equal to 5K and AC is not equal to minus 5K. ठीक है, अब बाकी के टी रेशियोज हमें निकालना है। साइन ए, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आपने लिखा BC अपॉन AC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? BC इज 4K। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? इट इज 5K। कैंसिल आउट होकर के 4/5 K और K कट जाएगा। अब हमें चाहिए बेटा cos A। cos A is base upon hypotenuse. Base is AB, hypotenuse is AC, that is AB upon AC. What is the value of AB? हाँ बोलो। सर ब्लर हो गया ब्लैक बोर्ड, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। अरे क्या हो गया आज? सर बाकी सबको भी यही समस्या है? नहीं सर, आ रही है Yes, सब कुछ sir. perfect आ रहा है सब कुछ सही। ठीक है, चलो अब आ गया होगा। नहीं आ देखो रही। कोई बात नहीं, नहीं होगा तो टेलीग्राम पे आना, सारे भेज दूंगा वीडियो। बट अभी फिलहाल देखो, अभी से तो कंप्लीट करूं मैं, सुनते जाओ जो भी जितना भी कुछ मिल रहा है तुम्हें। सर हाँ सर ये जो आपने 4K 3K करा, ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा। रेशो ब्रेक कर, जब आप रेशो ब्रेक करते हो तो हमेशा उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए होता है। आप ये नहीं कह सकते कि BC 4 है और AB 3 है। BC कोई और नंबर होकर के सिंप्लीफाई होकर के भी तो लिखे जा सकते हैं या नहीं, है ना? BC 40 और AB 30 भी तो हो सकता है, 4000 3000 भी तो हो सकता है। तो इसलिए उसको ब्रेक करना है तो K लगा के ब्रेक करते हैं रेशो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ओके सर। ये सब चीजें नई है, सीखनी है सारी चीजें। ठीक सर ये जब ऐसे रेशियोज लिख रहे होंगे तो हर बार वेरिएबल लगाना पड़ेगा? हर बार वेरिएबल लगाना जब भी रेशो ब्रेक हो। ठीक है, ओके सर। AB की वैल्यू कितनी है बेटे? AB की वैल्यू है 3K, AC की वैल्यू है 5K, कैंसिल आउट होकर के आ गया 3/5। ठीक है, साइन ए कॉस ए टेन ए ऑलरेडी था। अब बात करते हैं कॉट ए की, जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। सॉरी बेटे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी AB upon BC. What about AB? AB is 3K और BC is 4K, कैंसिल आउट होकर के आ गया 3/4। अब बात करते हैं cosec A की। cosec A होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज इज AC। देखो अपने दिमाग में हम जो मैंने मेथड पढ़ाया वो रखना है, बट प्रेजेंटेशन आपको ऐसे करनी है। बहुत सारे टीचर ने तो नंबर काट देते हैं, कहते हैं ऐसा तो हमने कहीं देखा ही नहीं, ये पढ़ा ही नहीं है। जबकि ये तरीका अच्छा है, बट आप P और H नहीं लिख सकते। ठीक है, और क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है तो उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। वहां तो नंबर कट गए तो कट गए, कौन सही कराएगा? ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान से करना। हाँ सर जैसे NCERT की रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से तो हमारे को तो पूरा पड़ेगा, जैसे साइड ऑपोजिट ट्रायंगल है। नहीं, मैं वो लिखना ही नहीं चाहता, इसलिए तो मैंने ट्राइंगल बना के नेमिंग ऑफ द साइड कर दी। मैंने कहा कहाँ परपेंडिकुलर है, मैं तो वही कह रहा हूँ, साइड अपोजिट ये रही और साइड एडजेसेंट ये रही। वो लिखने की क्या जरूरत है? तो समझाने की कोशिश कर रहा है, एडजेसेंट को आपको यूज करना है। तो हमने कह तो दिया एडजेसेंट है BC, हम ये थोड़ी कह रहे हैं परपेंडिकुलर है वो।
ठीक है, वो तो हम अपने दिमाग में हमने बना रखा है कि ऐसे ऐसे करके हम याद रखेंगे, ठीक है। यानी यस सर। तो AC अपने पास कितना हो गया, AC इज 5K, और व्हाट अबाउट BC, BC हो गया 4K। सिंप्लीफाई किया तो 5/4। नाउ secant A, secant A is base upon hypotenuse, hypotenuse upon base, sorry, hypotenuse is AC और base is AB, तो AC is 5K और AB is 3K। सिंप्लीफाई किया तो 5/3, ठीक है। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अब तुम लोगों का होमवर्क है, फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेने, पेज नंबर 181, एक्सरसाइज 8.1, फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और अगली क्लास से जो क्लास है वो इसी टाइम पर है और पूरे हफ्ते यही टाइम चलेगा, कितना 3 to 4, ठीक है। सबको ध्यान रखना है, एक बार मैं फिर ग्रुप में शेयर करूंगा ये बात, ठीक है। बाकी याद रखो, आज एक दो ने किसी ने ज्वाइन भी नहीं किया, इसकी वजह से उसको पता ही नहीं चला लगता है। सर हाँ सर जैसे ट्रिग्नोमेट्री लंबा चैप्टर है, तो सर फिर संडे को आप किसका टेस्ट लोगे? जितना ट्रिगो होता जाएगा ये बता देंगे आपको, वेडनेसडे को बताता हूँ टेस्ट किसका है, ठीक है। ओके सर। करेक्ट हो गया, अब तुम लोग मीटिंग लीव कर सकते हो, ठीक है। इलेवेंथ क्लास में एक बार मीटिंग एंड कर रहा हूँ बेटा, और आप लोग दोबारा से ज्वाइन करो, थोड़ा बच्चों को दिक्कत आ रही थी, एक बार और ज्वाइन करो तो क्या पता सही चले, ठीक है ना।